और आवाज़ से आवाज़ मिला करके सुप्रीम कोर्ट को जो है चूर से चूर जो है हिलाने का काम करेंगे। और मानने के लिए भी तैयार हैं, हम हर तरह से तैयार हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ से हटाई गई है वहीं लगेगी। एक राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के मंदिर जगन्नाथ में घुसने नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज भी तो ब्राह्मण हैं। हाँ, क्या क्या मांग आज है आपकी? हमारी मांग है हमारा आरक्षण सलामत रहे, और जी जो ये बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ से हटा दी है वो वहीं की वहीं लगनी चाहिए, और चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आजाद का साथ देने के लिए आज पूरी हाँ तरह से। हाँ, पूरी तरह से हम मरने के लिए भी और मानने के लिए भी तैयार हैं, हम हर तरह से तैयार हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ से हटाई गई है वहीं लगेगी। जी सर, कहाँ से आए आप? मैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी से आया। बाराबंकी से आए हैं आज आजाद का साथ देने के लिए। नहीं, ये समाज का साथ देना। आज़ाद तो एक माध्यम है, हमारे आज़ाद तो सूर्य हैं, सूर्य निकलेगा तो सुबह होगी। तो जिस तरह से सूर्य उजाला देता है उस तरह से आज़ाद जो है हमको ताकत देते हैं। ये लड़ाई आज़ाद की अकेले की नहीं है, लड़ाई बाबा साहब लड़े, बाबा साहब की नहीं थी, लड़ाई समाज की थी, लड़ाई कांसीराम की अकेले की नहीं थी। अब मायावती साथ नहीं दे रही है। अब बहन जी हमारी नेता थी, नेता हैं, लेकिन बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, जो है शारीरिक रूप से अच्छा नौजवान वो लेकर आएंगे पार्टी में, आकाश आनंद, उनका क्या? वो उसका तो चंद्रशेखर भाई स्वागत कर रहे हैं, हमारी पार्टी में आवे और उनको जो है बढ़ाया जाए। आकाश आनंद, चंद्रशेखर आजाद तो कहते हैं कि आकाश आनंद मेरा छोटा भाई है। आकाश आनंद कहते हैं कौन आजाद, कहाँ के आजाद? आज पता लग रहा है कि आजाद क्या है। राजनीति का परिपक्वता पूर्ण बयान थे, परिपक्व। देखिए, जब टाइम ऑफ मैगजीन में 10वें नंबर पूरे दुनिया में 100 नामों में एक नाम शामिल हो गया, तो वो बेवकूफ़ भरी बात कह करके इससे भाग नहीं सकते। वो उसमें अपना कद गिरा रहे हैं। जो भी आसमान में थूकेगा, आज हमारे चंद्रशेखर भाई आसमान हैं, आसमान में थूकोगे तो थूक कहाँ गिरेगा? तुम्हारे ऊपर। इसलिए वो छोटे भाई हैं, बहन जी के भतीजे हैं, और कोई बुआ भतीजा पुश्तैनी दलित समाज की राजनीति पुश्तैनी नहीं हो सकता है। उसको संघर्ष के रूप में निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बड़ा दर्द है। यहाँ किसी को मोछ रखने में मारा जाता, किसी को जो है घोड़ी पे चढ़ने में मारा जाता। आज भी ये सब। अरे एक आईपीएस जो है गुजरात का, राजस्थान का था, उसको अपनी बारात निकालने के लिए एक आईपीएस को जो है परमिशन लेके कई 1-2 दर्जन थानों की पुलिस उसकी बारात निकाली। एक राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के मंदिर जगन्नाथ में घुसने नहीं दिया गया। क्या नारायण को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था तो मिलिट्री और सीआरपीएफ लगा के पिछवाड़े पे लात मारी। एक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जो है मंदिर शिलान्यास में नहीं बुलाया जाता, द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता। संसद तीनों सदनों के जो दोनों सदनों के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से राष्ट्रपति संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए, उनको बुलाया नहीं जाता है। तो आप किस स्तर से ये जो छुआछूत ही तो है, और किस तरह से करेंगे? मोदी जी जब भी कोई क्रांति होगी तो बाबा साहब जैसे स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में क्रांति हुई, कांसीराम ने स्वतंत्र हुए क्रांति हुई, और चंद्रशेखर भी स्वतंत्र रूप में क्रांति करेंगे। इसके अलावा कोई, अगर आप भी किसी दल में चले जाएं तो दल का जो बड़ा नेता कहेगा, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि हमारे सिंबल साइकिल से लड़ लीजिए। अगर लड़े होते तो चंद्रशेखर आजाद संसद बनने के बाद मजदूरों की बात उठाई, पत्रकारों की भी बात उठाई, महिलाओं की बात उठाई, होमगार्ड की बात उठाई, आशा बहू की बात उठाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात उठाई, प्लेयर किसानों की बात उठाई, मजदूरों की बात उठाई। मतलब दो ही महीने में इतनी बातें उठा पाए। अगर किसी दल के सांसद होते तो इनको बोलने का मौका दिया जाता, क्योंकि टेप लगा जाता है, उनके जबान काट ली जाती है, उनका अंगूठा काटा गया, कर्ण को बेइज्जत किया गया। अरे कब हमेशा बेइज्जत करते चले आए। आज भी जो द्रोणाचार्य के रूप में जो प्रोफेसर हैं, हमारे बच्चों को इंटरव्यू में अंगूठा के रूप में नंबर काट करके कम करने का काम कर रहे हैं। नंबर काट रहे हैं, तब अंगूठा काट रहे थे, आज नंबर काट रहे हैं। वो अपने जो है 314 लोगों को उन्होंने लैट्रिक व्यवस्था के तहत वो बाहर से ला करके, आउटसोर्स से ला करके कंपनियों के लोगों को आईएएस बना दिया। उसमें जो है आरक्षण नहीं दिखा। अभी 44 लोगों को ला करके आईएएस बना दिया, उसमें आरक्षण नहीं दिखा। ये किसी को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। ये समझ लीजिए, इस तरह से जो है हमारे लोगों ने उनको जब रोक दिया तब ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्रीमी लेयर वर्गीकरण ला करके हमारे हकूक़ को छीनने का काम करें। इसलिए चंद्रशेखर भाई ने आह्वान किया है, और आवाज़ से आवाज़ मिला करके सुप्रीम कोर्ट को जो है चूर से चूर जो है हिलाने का काम करेंगे, संसद भवन को हिलाने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज भी तो ब्राह्मण हैं, एक वसीभूत हैं। उन्होंने उनकी एक जो है एम्बाला त्रिपाठी ने तो कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो है अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये राष्ट्रपति
और संसद भवन का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए संसद भवन राष्ट्रपति के अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से डाइल्यूट करके अधिकारों को कम करने का काम कर रहे हैं।